देने के लिए काम कर रहे होते हैं, जब मैं बताने के लिए आपके सामने आती हूँ, मुझे बहुत खुशी और फख्र महसूस होता है कि आज मरियम नवाज शरीफ साहिबा की वजह से पूरे पाकिस्तान में ये रियलाइजेशन है कि महंगाई कम होनी चाहिए, ये रियलाइजेशन है कि आटे की कीमत में कमी होनी चाहिए। ये अब पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, ये अब पॉइंट ऑफ रिलीफ तो है ही है, पॉइंट ऑफ परफॉर्मेंस भी है कि हर सूबाई हुकूमत को अब ये सोचने पे और काम करने पे मजबूर है कि आटे की कीमत में कमी होनी चाहिए, और ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने करके दिखाया है। उसके बाद डबल रोटी की कीमत ने बेकरीज की जो है वो कीमत कम नहीं हो रही थी, उसको जो है वो रेगुलराइज किया है। डबल रोटी की जो कीमत है उसमें 50 से 70 रुपए जो है वो कीमत कम की है। सब्जियों की जो कीमत है, तमाम सब्जियां उनकी कीमत में 250 से 150% कमी जो है वो हुई है। उसमें प्याज शामिल है, टमाटर शामिल है, आम डेली रूटीन की जितनी सब्जी शामिल होती है। मेरे पास एक लंबी लिस्ट है जिसमें मैं प्याज की कीमत के साथ इन तमाम चीज़ों की कर सकती हूँ, लेकिन ये तमाम काम ये जो हो रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि दो तरह का मॉडल है। एक ये मॉडल है कि आम आदमी को रिलीफ देना है, वज़ीर आज़म जो पाकिस्तान है वो जगह जगह जो है वो बैरूनी सरमायाकारी इकट्ठी कर रहे हैं, वो बिजनेस एट ईज की बात कर रहे हैं, वो लोगों के रोजगार बढ़ाने की बात कर रहे हैं। नीचे पंजाब में चीफ मिनिस्टर साहबा जो है वो महंगाई को उनका प्राइम जो है वो तवज्जो है, और कल डिप्टी कमिश्नर्स के साथ और जो इंतजामिया है उसके साथ चीफ मिनिस्टर साहिबा ने मीटिंग की, और मीटिंग करने के बाद ये बाकायदा तौर पर ये जो है ये हुक्म सादर फरमाया कि तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को टास्क दिए गए हैं 10 अदद, जिसके अंदर जो स्ट्रे डॉग्स है, जो आजकल हम देख रहे हैं बहुत सारे वाकयात हो रहे हैं कि कुत्तों के काटने से बच्चों को तकलीफ हो रही है, बच्चे जो है वो एक दो वाकयात भी ऐसे अनफॉर्चुनेट हुए जिसमें वो जाबाज भी हुए। स्ट्रे डॉग से लेकर वन डिश की जो है वो पाबंदी से लेकर महंगाई में कमी से लेकर साफ सुथरा पंजाब को जो है वो इम्प्लीमेंट करने से लेकर ये तमाम चीज़ें जो है इसको करने के लिए डिप्टी कमिश्नर्स को टास्क दे दिए गए हैं, और उनको क्लियरली बता दिया गया है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत में कोई जो है वो बैकडोर चैनल नहीं है जिससे किसी को पोस्टिंग मिल सके, जिससे किसी की तरक्की हो सके। एक ही फॉर्मूला है कि आपको इम्प्लीमेंट करना है चीफ मिनिस्टर का विजन, और वो विजन के मुताबिक 11 पॉइंटर्स उनको दे दिए गए हैं, जिसमें वो तरक्याती स्कीमों की जो है वो निगरानी भी होगी, और वैक्सीन जो है उसकी भी, जो हमारे फील्ड हॉस्पिटल्स हैं, जो इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम है, तमाम चीज़ों के ऊपर सुपरवाइज करके इन तमाम डिप्टी कमिश्नर्स की ACRs बनाई जाएंगी। सो अब ये परफॉर्मेंस बेस्ड ACRs बनेंगी, और जो डिप्टी कमिश्नर जो है जिन्होंने अच्छा काम किया पिछले 4 हफ्ते के अंदर उनको शाबाश मिली, जो रेड लाइन के अंदर थे उनको वार्निंग मिली, और ये प्रोसेस जारी रहेगा। बाकायदा तौर पर एक पूरा मैकेनिज्म डेवलप कर दिया गया है पंजाब हुकूमत में पहली दफ़ा डिप्टी कमिश्नर्स को और उनकी कारकर्दगी को देखने के लिए, और उसको हर महीने चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है वो हेड भी करेंगी, और इसी की बुनियाद पर तरक्कियां और पोस्टिंग्स होंगी, और कोई तरीकाकार मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत में ना पोस्टिंग लेने का है और ना तरक्की लेने का है। और दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ है कि एक फितना फसाद पार्टी जिसका खमीर ही जो है वो फसाद से, फितने से और दहशतगर्दी से शुरू होता है और वहीं पे ख़त्म हो जाता है। और आज भी वो ये कर रहे हैं कि आज भी उनकी तरजीहात, उनको सोग का आलम होता है, सियासी मुखालफिन हमारे जो है ना उनके लिए सोग का आलम होता है जब उनको पता चले कि पेट्रोल की कीमत में कमी हो गई है, जब उनको ये बताया जाता है कि आटे की कीमत में कमी हो रही है, जब रोड्स के ऊपर लोग खड़े हुए कह रहे हैं कि हाँ कीमतों में कमी हो रही है, औरतें जो है वो दुआई दे रही है मरियम नवाज शरीफ को कि हमारी जो है वो हमारा सौदा सरफ जो है वो सस्ता हो रहा है, इसके ऊपर उनके लिए सोग का मुकाम होता है। और हर वो चीज़ जिससे मुल्क में आग लगाई जा सकती है, जिसमें मुल्क में फितना फैलाया जा सकता है, वो इनके लिए जो है वो फूड ऑफ थॉट है, इन्होंने वो करना है। और आज भी जो है वो ये है कि मुल्क की फौज हो या मुल्क के चीफ जस्टिस हो, उनके खिलाफ एक महाज बनाकर जो है वो बहुत दिनों से हो रहा है। हमारे पास तो इतना टाइम नहीं होता कि इनकी ये सियासी बददियानती, और जिसको फॉर्मेशन कमांडर ने डिजिटल दहशतगर्दी कहा है, उसके ऊपर ज़्यादा बात की जाए, क्योंकि मेरी चीफ मिनिस्टर जितना काम कर रही हैं, जो आम आदमी की रिलीफ का काम कर रही है, हमारा फोकस उस तरफ है। लेकिन एक पाकिस्तानी है, हमारा दिल दुखता है जब कोई 1971 की बात करता है, हमारा कलेजा मुंह को आता है जब कोई ये कहता है कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे, और उस एक चीज़ को ग्लैमराइज किया जा रहा है, उसके ऊपर अपनी सियासत चमकाने की कोशिश की जा रही है। मेरा पहला तो सवाल ये है कि क्या हमीदुर रहमान कमीशन एक हफ्ता पहले आई है, जिसका जवाब है नहीं।
ये 1971 का वाकया है। उसके बाद ये मुद्दू कमीशन जो है रिपोर्ट आई थी। इमरान खान साहब जब सियासत में आए थे, जब वो अंपायर की उंगली ढूंढ रहे थे, तब मुद्दू कमीशन एग्जिस्ट नहीं करती थी रिपोर्ट? बिल्कुल करती थी। जब इमरान खान साहब आरटीएस बिठाकर कंधों पर बैठ कर तशरीफ लाए थे, तब मुद्दू कमीशन की रिपोर्ट एग्जिस्ट नहीं करती थी? बिल्कुल करती थी। लेकिन उस वक्त उसका जिक्र नहीं किया कभी। आज तक इमरान खान के मुंह से आपने उस वक्त मुद्दू कमीशन, जब वो हुकूमत में होता है या हुकूमत आने का उसको नजर आता है कि मुझे लाया जाएगा, तब नहीं जिक्र करेगा। आज जिक्र करने का मकसद क्या है? आज जिक्र करने का मकसद यह है कि जो हमारी नौजवान नस्ल है, जिसने जो पाकिस्तान की फौज को ग्लोरीफाई करती है, जो पाकिस्तान की कुर्बानी फौजियों की कुर्बानियों को ग्लैमराइज करती है, उनके लिए उनके दिलों में नफरत पैदा की जा सके। अगर ये फौज के इतने जो ये फौज की 1965 की जंग क्यों नहीं याद करते, जब पाकिस्तान ने अपना छीना हुआ जो रकबा वापस ले लिया था? इनको कारगिल के अंदर जो है वो की हुई हमारी कामयाबियां जो है वो नजर क्यों नहीं आती? लेकिन एक नफरत फैलानी है। यंगस्टर्स का, बच्चों का दिमाग जो है वो इसके ऊपर जो है वो करना है, अपनी मर्जी की स्टोरी प्लांट करनी है। ये वो यंगस्टर्स बच्चे हैं जिनको ना 65 के बारे में पता है, ना 71 के बारे में पता है। उनको वही जो उनको बताया जा रहा है, लिखाया जा रहा है, वो हो रहा है। और ये जो कमीशन तो जो है वो इस बात पे बनना चाहिए अब कि इमरान खान ये अब क्यों कर रहा है। बड़ी सिंपल सी बात है। हमूदुर रहमान कमीशन आज का तो नहीं है ना, वो रिपोर्ट तो पहले से मौजूद है। इमरान खान ये सब कुछ क्यों कर रहा है, वो शुरू करे इसको निकाले जाने से लेकर आज तक, 9 मई भी बीच में शामिल करें, इस पर कमीशन बनाए कि इमरान खान ये क्यों कर रहा है, ये मुल्क दुश्मनी इमरान खान क्यों कर रहा है। और अब वो फिर तैयार है, मैं बच्चों सबके लोगों के बच्चे मैंने बाहर बुलवाने, तुम्हारे अपने बच्चे तो मिलने नहीं आते तुमको, दूसरों के बच्चों को तुम जो है वो गर्मी में उसमें मारे पड़वाने के लिए और उनको धक्के खाने के लिए तुम कह रहे हो मैंने बाहर निकलाना है। और तीसरी और इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो इनकलाब है ना इनका, इसका सिंपल फॉर्मूला मैं आपको आज बता देती हूँ। सिंपल इनकलाब का फॉर्मूला यह है कि इमरान खान को गोद ले लिया जाए और उसको एनआरओ दे दिया जाए, फिर सब ठीक हो जाए, फिर सब कुछ ठीक होगा, कोई मसला नहीं। और इनकलाब सिर्फ इतना है कि उनको एनआरओ चाहिए। और उस इनकलाब की वजह से अब इनके जो इन्होंने वीडियो जो है वो और ट्वीट की, वो खाली वीडियो, एक वीडियो पे बात खत्म नहीं हो रही, उस वीडियो के साथ चेन ऑफ सीरीज है। 4-5 दिन से बाकायदा इनका हर छोटा बड़ा लीडर उसने सोशल मीडिया पे इन तमाम चीजों को प्रोपेगेट भी किया, इन तमाम चीजों को फैलाया, इसको स्प्रेड किया। और उसके बाद अब जब रियासत ने ये देखा और सोचा कि ये बार बार क्यों होता है, IMF को लेटर पाकिस्तान दुश्मनी में इमरान खान ही क्यों लिखवाता है, ये जो साइफर है ये बाहर के अखबार में एज इट इज पूरे मतन के साथ कैसे छप जाता है। जो ये इमरान खान के जो जहरीले आर्टिकल्स हैं वो इमरान खान ही के क्यों छपते हैं। ये 9 मई इमरान खान जैसी पार्टी क्यों करती है। क्या बाकी पार्टियों के साथ इस मुल्क में जो है वो ज्यादती नहीं हुई? किसी ने ये नहीं किया जो ये, और अभी भी बाज नहीं आ रहा। एक्चुअली बाय नेचर एक फितना है, बाय नेचर इसके अंदर तशद्दुद और इंतशार इसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है। और अनफॉर्चुनेटली ये अब हमारी चूंकि सियासत के अंदर ये आ चुका है, सो अब वो सियासत भी इससे जो है इफेक्ट हो रही है, हमारा मुल्क इफेक्ट हो रहा है। सियासत इफेक्ट होना तो छोटी बात है, मेरा मुल्क इफेक्ट हो रहा है। मेरा वजीर आजम कोशिश कर रहा है बैरूनी सरमायाकार को लाने की, मेरा वजीर आजम कोशिश कर रहा है आम आदमी को रिलीफ देने की, मेरी चीफ मिनिस्टर दिन रात एक किए हुए है कि आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी की जाए। दूसरी तरफ यह है कि अब मैं फिर आपको बता रही हूँ, एक और 9 मई जैसा प्लान इनके दिमाग में है, जिसकी एक जो है ये पहली स्टेज है जो ये आप देख रहे हैं। और ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। अभी रऊफ हसन साहब का ये कह देना कि वो डिजिटल तो मेरे अंडर ही नहीं आता, तो ये डिजिटल कहीं बाहर से बैठ के ऑपरेट हो रहा है। रऊफ हसन साहब वजीर ये इतलात के इनके जो है वो सेक्रेटरी साहब हैं। रऊफ हसन साहब का खुद का स्टेटमेंट मौजूद है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने बाकायदा पाकिस्तान के टुकड़े करने की बात की। उन्होंने कहा कि बलोचिस्तान पहले आपके साथ नहीं है, KPK ने भी बता दिया है कि वो खान के साथ है, आपके पास सिर्फ पाकिस्तान बचता है, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा। रऊफ हसन साहब, आप जिंदगी के उस हिस्से में हैं जहां का किसी को नहीं पता, खैर मेरी भी जिंदगी का किसी को नहीं पता, तो खुदा का खौफ करें। आप मेरे मुल्क के टुकड़े करने की, आप मेरे मुल्क के सूबों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की बात कर रहे हैं, और फिर आप मासूम बन के कह रहे हैं मुझे नहीं पता, देख लेंगे अगर उसके अंदर कोई चीज हुई। 5 दिन हो गए हैं इस बात को, आज भी
वो जो पूरी क्लिप है वो आज भी इमरान खान के ट्विटर हैंडल पे ना सिर्फ मौजूद है बल्कि पिन की गई है सबसे ऊपर। ये पिन ट्वीट है अभी तक इमरान खान के उसके ऊपर। जैन कुरैशी ने आके भांडा फोड़ दिया, उसने कहा कि इमरान खान की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता। और फिर कल इंतजार पंचोता साहब, वो भी उनके वजीर है, एक तो थोक के साहब से इनके जो है वकील हैं, समझ नहीं आती, हर वकील की अपनी अपनी भांति की बोली है। उन्होंने आके कहा, उन्होंने कहा इमरान खान ने शाबाश दी है सोशल मीडिया टीम को, तो इमरान खान साहब फिर लत्ता ते खलोवो, फिर जरा हिम्मत करे, फिर मैं जवाब नहीं देता, मैं मेरे वकील बुला ले, मैं फिर जवाब दूंगा, फिर ये नहीं चलेगा। हिम्मत करके खड़े होकर आंखों में आंखें डाल के कहें यू मीन इट, आप चाहते हैं इस मुल्क के अंदर फसाद, आपका इनकलाब यह है कि यहां पर जो है पाकिस्तान के खुदा न खास्ता टुकड़े कर दिए जाएं, जो आपकी पार्टी कह रही है। आपका पार्टी का मरकजी सेक्रेटरी इतराज कह रहा है कि पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे। खुद इमरान खान अपने उसमें कह चुका है, मुझे निकालने से बेहतर था पाकिस्तान के टुकड़े कर देते। तो पाकिस्तान के टुकड़े करना तो आपके एजेंडे में बहुत देर से है, लेकिन जब तक एक एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी इस मुल्क के अंदर मौजूद है, इस मुल्क की तरफ ना कोई दुश्मन कोई आंख उठा के देख सका है और ना ये मुल्क के अंदर बैठे हुए दुश्मन जो है ये उसका कोई वो कर सकेंगे। अब ये मुख्तलिफ चीजें हैं, ये है जी नईम हैदर पंचोता साहब, ये उनका भी ट्वीट है, ये भी आप देख लें। उसके बाद ज़रताज बीबी नई इनकलाबी, उनका भी सोरे, उन्होंने कहा क्या 1971 में फॉल ऑफ ढाका नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। मज़ीद हालात हाज़रा से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल iPoint TV को सब्सक्राइब करें।